रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामायण में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिखकर लाई हूँ। नहीं जी, भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप भाजपा का एजेंट हो गई, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। मैं आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं। नहीं नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। धर्म के ठेकेदार जो आधर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। आपकी बेटी जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। और या तो सठिया गए हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। राम भद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आइए देखते हैं मजा आएगा। सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में। अच्छा बहुत नाइंसाफी है। एक धार्मिक ग्रंथ के चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? रूबिया लियाकत जी, पहले मजा आया। तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात कि आपने एकदम स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में सब लोग, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, आडवाणी, वाजपेयी, सब लोग। मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन जब मैंने देखा हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का मतलब, आप सुनिए, अगर ब्राह्मण है, आप सुनिए, अगर हिंदू धर्म ब्राह्मण है, आप सुन लीजिए ना, अगर ये हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्हीं के अधीन सरकार का, उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री गर्भगृह के अंदर जाके पूजा पाठ करता है। उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है, इसलिए वो मंदिर में जाता है। और आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। अगर वो आदिवासी समाज को हिंदू मानते होते तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोका नहीं जाता, ये अपने आप में है। और यही नहीं, इसके पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के सीकर के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका गया था। बोला है अगर दलितों को दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। और या तो सठिया गए हैं। वो कह राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। राम भद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं? ऐसे लोग संत कभी नहीं हो सकते हैं। और जिनके अंदर संतों का गुण। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको। आपको कह रही हूँ, करने की बात करेंगे। रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड रामायण के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। दो धार्मिक किताबें, दो धार्मिक किताबें नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश ये मुद्दे, आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं। हम लड़ते हैं और लड़ते इसीलिए लड़ हैं रहे तो हैं। सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरे धार्मिक किताब को लेकर अभी क्यों नहीं आपने होगा? ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। मैं आपके सामने दो प्रतियां रखी हूं। सामाजिक धार्मिक सरोकार ये के मेरा मौके पर चैलेंज है स्वामी अपमानित प्रसाद नहीं मौर्य होना पड़ता है। साहब, आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। दो अलग अलग धार्मिक किताबें हैं, महिलाओं के लिए इसमें क्या टिप्पणी की है मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ दीजिए। हम देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। नहीं, कौन सी आप धार्मिक जब किताब पुस्तक है? देंगी- ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये पन्ने मैं आप धार्मिक विषयांतर- किताबों के आप आपकी सुविधा के लिए लेकर आई आप हुई है। विषय को विषयांतर करना चाहती हैं। रामचरितमानस होने वाला नहीं नहीं सर, आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूँ रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है, तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान में अभी लिखी आप- बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया आप तो जी बहुत प्रभावशाली है ना आप बाबू। रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप बहुत भाजपा का सीनियर- एजेंट हो गई अब आप मैं। सीनियर, आप अब बहुत आप मुझे सीनियर, सर्टिफिकेट देंगे? आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। नहीं मैं नहीं, आपका सम्मान करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो दो प्रतियां लेकर आई हूँ, इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? ये रामचरितमानस का प्रतिनिधि भाजपा एजेंट कैसे ये हो गया? प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री मैं को बढ़ाना महिला चाहिए के था। एजेंट पर आपसे ये बात करने के लिए प्रतिनिधि आई माननीय हूँ। डिप्टी सीएम को बढ़ाना चाहिए रूबिका था। लियाकत इस ये वक्त प्रतिनिधि महिला भाजपा के के नेताओं को एजेंट बढ़ाना के चाहिए तौर था। पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरितमानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं, तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई रूबिया करते जी हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। आप मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूँ। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूँ, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हूँ। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूँ, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूँ, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूँ। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूँ और वो भी रामचरितमानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूँ और न जाना चाहता हूँ। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जब वो जिस चौपाई मौके पड़ी है, पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों वो के चौपाई माध्यम से पड़ी है जिसको इस लेकर वर्ग आपको समूह आपत्ति को है, अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पड़ी है जिससे लेकर आपको हम आपत्ति चौपाई है। आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया हूँ। नहीं नहीं, तो उत्तर तो चौपाई से ही ना, आप चाहते हैं मैं ना कि आपका न्याय छात्र मिले। नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। मैं महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आद धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं अरे ये सर, सड़ी ये ये तो- सड़ी गली मानसिकता है। ये तो- मैं इसका विरोध करता हूँ, कीजिए आगे भी सर, करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूँ कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो दो प्रतियां लेकर आई हूँ। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर, मैं आपके सामने रखे अभी हुए मैं ना। जिस विषय में बात करने आया ऐसा हूँ क्यों? केवल उसी विषय बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति यह से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है, भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूँ। ये धार्मिक किताबों के यह पन्ने विषय से हैं। भटकाने का आपका एक अच्छा, रणनीति मुझे है। उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है, और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अचानक
अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पिता मैं इस समय अगर समाजवादी किसी की मुखालिफत करेंगे, बात करिए। नहीं मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले अपनी तो मैं बेटी, भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो मौर्य साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। रही बात, आप इस समय मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपने कहा टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूँ, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ? वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। आप जनता को कैसे कन्विंस ये करेंगे? सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं आप कर ये पा रहे सवाल हैं, बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस अरे मैं करेंगे? उम्मीद करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह डिबेट वीडियो युविका लियाकत और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए दिन हमारे हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य में हाल ही में हमारे रामचरित मानस जैसे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया था। इनकी आधी जिंदगी तो हमारे हिंदू धर्म के अपमान करते करते कट चुकी है और जो आधी बची है भगवान भरोसे है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आप किस तरह के नेता के रूप में देखते हैं, अच्छे नेता या खराब नेता। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।